हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नहीं किया गया है। यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाग 4 के क में। तो भाग 4 के क में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो इसका सही आंसर है 51 के क। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है रूस। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1976 में। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में वर्ष 1976 में अंततः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 42। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का प्रदान किए गए थे किसके द्वारा। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का किसके द्वारा मतलब प्रदान किए गए थे। तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन द्वारा। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह आयोग। तो स्वर्ण सिंह आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है 10। तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4A में अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11। तो भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। तो 86वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित है। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है तीसरे। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है लोक चुनाव में मतदान करना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी नागरिकों के लिए। तो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है।